Assalamu alaikum friends, you are watching Learn with Kamran or today I am going to give you 5 tips for improving your English skills. अगर आप ये 5 टिप्स फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो पहली टिप है प्रैक्टिस स्पीकिंग विद नेटिव स्पीकर्स। Find someone who speaks English fluently and practice speaking with them regularly. This will help you improve your pronunciation, grammar and vocabulary. तो आपने करना यह है कि आपने कोई एक ऐसा बंदा ढूंढना है जिसकी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी हो, वो बहुत फ्लुएंटली जो है वो इंग्लिश बोल सकता हो। ठीक है, वो आपका रिलेटिव भी हो सकता है, आपको कोई फ्रेंड भी हो सकता है, सोशल मीडिया में भी आप जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें भी आप किसी को ढूंढ सकते हैं और फिर आप रेगुलरली जो है उसके साथ इंग्लिश में प्रैक्टिस करें। तो सोशल मीडिया में आप कोई फॉरेनर बंदा भी देख सकते हैं जिसके साथ आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकें। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि उस बंदे के साथ बार बार इंग्लिश बोलने से आपकी प्रोनंसिएशन भी इम्प्रूव होगी, आपकी ग्रामर भी इम्प्रूव होगी और आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी। अच्छा जी, तो दूसरी टिप है लिसन टू इंग्लिश पॉडकास्ट और म्यूज़िक। Listening to English content can help you get used to the sounds and rhythms of the language. Plus, it's a fun way to learn new vocabulary and expressions. तो जब आप इंग्लिश कंटेंट को सुनेंगे तो इसकी मदद से आप जो इंग्लिश के साउंड्स हैं और जो इंग्लिश लैंग्वेज के रिदम्स हैं आपको उनकी जो है वो एक अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब ये साउंड्स और रिदम क्या चीज़ है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रोनंसिएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। आपको एक वर्ड सुनकर आपको ये समझ आ जाएगी कि यार अंग्रेज़ जो हैं वो इंग्लिश कैसे बोलते हैं। ठीक है, आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी और आप जब अंग्रेज़ों को सुनेंगे, उनकी म्यूज़िक सुनेंगे, उनके पॉडकास्ट सुनेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव होगी। तीसरी टिप है रीड बुक्स इन इंग्लिश। Reading books in English can help you improve your grammar, vocabulary, and comprehension skills. Start with books that are at your level and gradually work your way up. तो आपने करना ये है कि आपने कोई एक अच्छी सी इंग्लिश की कोई नावल जो है वो पकड़ लें। ठीक है, आप उसको पढ़ें, एक साइड से शुरू करें और आपने ये ख्याल रखना है कि आपने नावल जो है उसके अंदर इंग्लिश उस लेवल की लिखी हुई हो जो आपको समझ आ जाए, जो आपके लेवल की इंग्लिश हो। ठीक है, तो जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो उससे आपकी ग्रामर भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी और कंप्रीहेंशन स्किल्स जो हैं आपकी वो भी अच्छी होंगी। तो बुक्स जो हैं वो बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती हैं इंसान की। तो बुक्स पढ़ने से आपकी बहुत अच्छी मदद हो जाएगी इंग्लिश स्किल्स इम्प्रूव करने में। और चौथी जो टिप है वो है सेट स्पेसिफिक लैंग्वेज गोल्स। सेट स्पेसिफिक गोल्स फॉर योरसेल्फ such as learning 10 new vocabulary words a week or practicing speaking for 30 minutes a day. This will help you stay motivated and focused on your learning. तो ये जो टिप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। अगर आप इस टिप को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो बाकी जो 4 आप टिप्स मेरी फॉलो करें, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कुछ दिनों बाद आप लैग करना शुरू हो जाएं या पीछे रहना शुरू हो जाएं। तो आपने कुछ गोल जो है वो सेट कर लेना है। मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि यार मैं रोज़ाना जो है ना 10 वोकेबलरी के वर्ड्स अपने इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, या एक हफ़्ते के अंदर मैं 10 वर्ड सीखूँगा। और फिर आपने ये करना है कि आपने ये गोल रख लिया कि यार मैंने आधे घंटे के लिए रोज़ाना इंग्लिश बोलनी है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसकी मदद से एक तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, आप जो लेवल सेट करेंगे वो आप अपनी पिच को देख के, मतलब आप अपने स्टेमिना को देख के आपको पता होगा कि यार इतना मैं काम कर सकता हूँ, उस हिसाब से आप गोल सेट करेंगे। तो इसकी वजह से आप मोटिवेटेड भी रहेंगे और आपका जो फोकस है वो लर्निंग पे भी रहेगा। तो लैंग्वेज गोल सेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आखिरी टिप है 5वीं टिप, यूज़ इंग्लिश एवरी डे। ट्राई टू यूज़ इंग्लिश इन योर डेली लाइफ एज मच एज पॉसिबल। तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपने इंग्लिश जितनी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं उतनी ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। ठीक है, दिस कुड मीन वाचिंग इंग्लिश लैंग्वेज टीवी शोज़, राइटिंग ईमेल्स इन इंग्लिश और जस्ट
or even just thinking to yourself in English. The more you use the language, the more comfortable and confident you will become. अब इसका मतलब ये है कि आपने कोई एक अभी आपने डेली जो है वो इंग्लिश अपनी यूज़ करनी है, तो आप कोई इंग्लिश लैंग्वेज का कोई सीज़न देखना शुरू कर दें, नेटफ्लिक्स पे देख लें, ठीक है, बेहतर है, या फिर कोई मूवीज़ वगैरह डाउनलोड कर लें, कोई टीवी शो आप देख रहे हैं। अभी मैं आपको एक बता देता हूँ, एक बिग बैंग थ्योरी है, वो एक बहुत अच्छा और जो कॉमेडी वाला जो है वो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज टीवी शो है, आप ये ज़रूर देखें, ठीक है। फिर आप जो हैं वो ईमेल्स लिखें इंग्लिश में, इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी इम्प्रूव होगी, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यार अगर आपने सोचना भी है तो वो आप इंग्लिश के अंदर सोचें। अब इसका मतलब ये है कि अभी होता ये है कि हम लोग पहले उर्दू में एक सेंटेंस सोचते हैं, फिर हम उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो आपने इस तरह नहीं करना, आप कोशिश करें कि आप सोचें ही इंग्लिश में, ठीक है। जो वर्ड आप जिस चीज़ के बारे में सोचें उसको आप इंग्लिश में ही, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही सोचें और वो चीज़ अपने जहन में दोहराएं, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आप उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और उतने ही ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करने में कंफर्टेबल फील करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में एक बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर दें, ठीक है। और मुझे अपनी राय से आगाह कर दें और नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट भी कर दें। तो बहुत शुक्रिया आपका, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।